अगर आप अमेरिका के यूटा नेशनल पार्क को सैटेलाइट से देखें, तो वहां एक नीले रंग की अनोखी चीज दिखाई देती है। अगर आप इस दृश्य को झूम इन करें, तो पार्टिकल्स के बीच एक सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। नीले, पीले और हरे रंगों से सजाए गए इस स्थान की सुंदरता में 23 पाउंड का योगदान है। लेकिन इस रेगिस्तान में, जहां सभी पहाड़ और पहाड़ियां भूरे रंग की हैं, ये सुंदर नीले तालाब यहां क्या कर रहे हैं? क्या यह नासा का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है या एक स्विमिंग पूल? इनफैक्ट, इसका असली पर्पस कहीं अधिक दिलचस्प है। एक बार फिर अपने चैनल द हिडन जेम्स में आपका स्वागत है। इन सुंदर नीले तालाबों यानी पॉन्ड्स को समझने के लिए हमें 1500 साल पीछे जाना होगा, जब इंसानों ने एक अनोखे केमिकल एलिमेंट्स की खोज की, जिसे उन्होंने बोनफायर की मदद से पाया। हाँ, वही बोनफायर जिसे हम सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए जलाते हैं। तरीका सिंपल है, बस लकड़ी को जलाएं, लेकिन इस बार गर्मी के लिए नहीं, बल्कि बची हुई राख के लिए। बर्तन में डालते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं, क्योंकि राख में कई केमिकल कंपाउंड होते हैं। कुछ केमिकल एलिमेंट्स पानी में घुल जाते हैं और पानी का रंग ऐसा बना देते हैं। हम फिर इस पानी को छानते हैं और धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो कुछ क्रिस्टल पीछे रह जाते हैं। यह एक केमिकल एलिमेंट है जिसका उपयोग इंसानों द्वारा सदियों से किया जाता है, और इसे पोटाश कहा जाता है, क्योंकि यह बर्तन और राख से बनाया जाता है। 1790 में एक अमेरिकन इन्वेंटर सैमुअल हॉपकिंस ने पोटाश के उत्पादन के लिए एक नया तरीका खोजा। इसमें पोटाश लिक्विड को धूप में पकाने के बजाय एक भट्टी में पकाया जाता था। इस नए तरीके से पोटाश का उत्पादन बहुत कम समय में हो जाता था। यह अमेरिकी इतिहास का पहला पेटेंट था, जिसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने साइन किया था। इस पेटेंट के कारण पोटाश को बहुत महत्व मिला और साइंटिस्ट्स ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। एक प्रयोग ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पेटेंट साइन होने के कुछ साल बाद 1807 में एक साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी ने पोटाश को एक बर्तन में डाला और बैटरी के माध्यम से करंट दिया। उन्होंने देखा कि पोटाश में छोटे मेटल की बॉल्स बन रही थीं, और अगले ही पल यह अचानक विस्फोट हो गया। डेवी ने दुनिया को एक नया एलिमेंट पेश किया। चूंकि यह पोटाश से निकला था, इसलिए उन्होंने इसका नाम पोटेशियम रखा। हाँ, पोटेशियम। जब लोग पोटेशियम का नाम सुनते हैं, तो वे एप्रिकॉट, किशमिश या केले के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट ये फल पोटेशियम का अच्छा सोर्स हैं। लेकिन प्योर पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव होता है। यह तुरंत किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा। जैसा कि हम्फ्री डेवी के प्रयोग में देखा गया, पोटेशियम हवा में वाटर वेपर के साथ प्रतिक्रिया करता है और विस्फोट हो जाता है। प्योर पोटेशियम को तेल में रखा जाता है ताकि यह हवा में पानी के वेपर के साथ रिएक्शन न करे। बैटरी से लेकर फर्टिलाइजर्स तक और कांच से लेकर गन पाउडर तक, पोटेशियम एक ग्लोबल नीड बन गया है। अगर पोटाश में पशु खाद मिलाई जाए, तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, जो गन पाउडर और आतिशबाजी का मुख्य घटक है। हम्फ्री डेवी की खोज के बाद पोटाश से कई चीजें बनने लगीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पोटाश का निर्माण था। डेवी की खोज के बाद भी इसे कई साल तक लकड़ी जलाकर ही बनाया जाता रहा। मांग बढ़ने के कारण यूरोप और अमेरिका में पूरे जंगल काट दिए गए, जो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। फिर 1861 में जर्मनी ने पोटाश का उत्पादन करने के लिए एक नया तरीका खोजा। इस तरीके में एक विशेष प्रकार की पत्थर का उपयोग किया गया, जो जर्मनी में भरपूर मात्रा में था।
इस खोज ने पोटाश उत्पादन को सस्ता बना दिया और पेड़ों को बचा लिया। अब उनके पास इतना पोटाश था कि उन्होंने इसे फैलाना शुरू कर दिया, जिससे नए लाभ सामने आए। यह देखा गया कि पोटाश को जमीन में लगाने से फसल की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और कम पानी की जरूरत होती है। अधिकांश किसानों को पानी की बड़ी समस्या थी, लेकिन पोटाश मिलाकर फसल कम पानी में भी अच्छी तरह से बढ़ती है। कुछ ही वर्षों में जर्मनी पोटाश का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। 1910 में जब पूरी दुनिया जर्मन पोटाश पर निर्भर हो गई थी, जर्मनी ने पोटाश के निर्यात को रोककर पहला युद्ध शुरू किया। अमेरिका इस जर्मन हमले का सबसे बड़ा शिकार था। इसी समय अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिका में घरेलू सोर्सेज की खोज के लिए फंड्स एलोकेट किया। इनमें से एक स्थान मोआब सिटी के पास था, लेकिन समस्या यह थी कि पोटाश की चट्टानें सतह पर नहीं थीं, बल्कि 3500 फीट नीचे थीं। शुरुआत में अमेरिका ने यहां उचित खदानें बनाई और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1963 में एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। मीथेन गैस खदान के अंदर लीक हो गई और खुली लाइट के संपर्क में आने के बाद आग लग गई। पोटाश की खदान एक जोरदार धमाके के साथ हिल गई और इस दुखद दुर्घटना में 18 माइनर्स की मौत हो गई। एक साल बाद एक कनाडाई माइनिंग कंपनी ने जमीन से पोटाश निकालने का एक नया तरीका खोजा। उन्होंने यूटा में 3500 फीट नीचे एक शाफ्ट खोदी और उसमें प्रेशर पानी पंप किया। पोटाश जमा हो गया था और फिर एक अन्य शाफ्ट के माध्यम से पानी ऊपर आया और एक तालाब में भर दिया गया। यही तालाब आज हमें तरह तरह रंगों में दिखाई देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि उनके नीले रंग का कारण पोटाश है, तो आप गलत हैं। पानी को नीला करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है ताकि बैक्टीरिया न बढ़े और क्योंकि नीला रंग अधिक धूप को आकर्षित करता है, जिससे इवेपोरेट तेजी से होता है। सूरज की गर्मी इन पॉन्ड्स यानी तालाबों को इवेपोरेट कर देती है और शुद्ध पोटाश छोड़ देती है। यूटाह के स्थान पर कुल 23 पाउंड फैले हुए हैं, जो 400 एकड़ में फैले हैं। एक तालाब को सूखने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। जैसे जैसे पानी घटता है, तालाब नीले से हरे और पीले रंग में बदल जाते हैं। पोटाश सफेद क्रिस्टल के रूप में रह जाती है, जिसे ट्रकों में लाद कर भेजा जाता है। पोटाश का उपयोग इंसानों द्वारा सदियों से किया जाता रहा है और यह मानवता का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी रहा है। एक अनुमान के अनुसार मोआब शहर के नीचे लगभग 2 अरब टन पोटाश है। 1 टन की कीमत $330 है। इसका मतलब है कि सिर्फ यही जगह अमेरिका के लिए 660 अरब डॉलर कमा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसे शेयर, सब्सक्राइब किया होगा।